अब मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एयरपोर्ट पे 3 शिफ्ट में काम होते हैं, ठीक है। वहां पे एक बंदा है, जाहिर सी बात है, 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ऐसा 3 शिफ्ट में काम होता है। मैंने जो पुलिस वालों से बात करी मैं वो बता रहा हूं आपको। 3 घंटे 3 शिफ्टों में काम होता है। 3 शिफ्टों में काम होने के बाद हर टाइम पे हर बंदा अलग अलग मूड में होता है, अलग अलग। कई बार नए जो पुलिस वाले होते हैं वहां पे, पुलिस वाले मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो डेस्क में बैठते हैं वहां पे, तो वो पुलिस वाले भी होते हैं ज्यादातर। तो कई बार वो न्यू रिक्रूट भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर ने उनको कुछ बोला हुआ होता है और वो उसी का पालन करते हैं। तो अभी के लिए देखो, पुर्तगाल में रूल तो स्ट्रिक्ट है, जो लॉ रिटर्न लॉ नहीं है उसको भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि पुलिस वाले किसी को भी पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको लॉ पता नहीं है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको पुर्तगीज आती नहीं है, इसमें आप इलीगली आए हो, तो आपका पैनिक होना सही है। आप कुछ बोल नहीं पाते, ये बात, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ लॉ एग्जिस्ट करता है। देखो, लॉ तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि आपको वहां पे टीआरसी होने के बाद आपको डिपोर्ट किया जाएगा या टीआरसी कैंसिल हुआ जाएगा, ऐसे भी नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ऐसा आपका वो सिस्टम का वो नहीं है कि आईमा ऑफिसर नहीं है वहां पे कोई बैठा कि डायरेक्टली जाके आपका टीआरसी के ऊपर उन्होंने कैंसिल कर दिया और खत्म हो गया। भाई, लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है अगर टीआरसी कैंसिल भी करना है। बेसिकली एयरपोर्ट पे आपको अगर पकड़ा जाता है तो एयरपोर्ट पे सिस्टम क्या होता है कि आपको चेक किया जाता है, बस आपकी एक रिपोर्ट होती है, वो आईमा से शेयर की जाती है। उसके ऊपर आईमा ऑब्जेक्शन लेता है या आईमा कुछ भी एक्शन लेना होता है तो लेता है। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली चले गए और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपका टीआरसी कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अपने हक के लिए वहां पे लड़ सकते हो। कोई भी पेपर साइन करने से पहले, कोई भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सवाल आप पूछ सकते हो उनको, ठीक है। आप उनसे नोटिफिकेशन मांग सकते हो, लॉ जो नया इंप्लीमेंट हुआ होगा उनके हिसाब से आप वो मांग सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका हक है। साइन करने से पहले आप ट्रांसलेटर, कोई उनका एयरपोर्ट अथॉरिटी का होगा, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आईमा ऑफिसर, अरे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है तो इंग्लिश में बात करने वाला बंदा होगा, पुलिस वाला होगा, तो आपको वो हेल्प करते हैं, ठीक है। आप बोलना चाहिए, ये मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया है। पर क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो रेसिस्ट होते हैं, कई बार उनका दिमाग खराब हुआ होता है, कई बार ऐसा होता है चीजें कि उनको शक आता है। जैसे कि मैं अभी बताता हूं कि एक ब्राजीलियन न्यूज का मैं आर्टिकल कल पढ़ रहा था इसी के रिसर्च के लिए, तो वहां पे दिखाया था कि 1468 ऐसा कुछ तो लोग थे, मतलब 1450 लोग थे जो विदाउट वीजा, मतलब किसी और कंट्री में पहले थे। ब्राजीलियन को तो चलो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं वो, बट ब्राजीलियन पासपोर्ट होल्डर प्लस और कंट्रीज के होल्डर भी, वो ब्राजीलियन न्यूज पे था तो खास करके ऐसे उन्होंने दिया होता। अभी वो नेपाल जैसा पैनिक क्रिएट मत करो कि ब्राजीलियन को पकड़ा गया है। ब्राजीलियन को नहीं पकड़ा गया है, ब्राजीलियन न्यूज पे ब्राजीलियन पासपोर्ट होल्डर 2-4, फिर कुछ ऐसे कंट्रीज के जहां जिनको यहाँ यूरोप में आने के लिए वीजे की जरूरत है, ब्राजीलियन वालों को नहीं जरूरत है, ठीक है। बाद में ये मत बोलो कि उनको है, मेरे को पता है। तो कई लोग ऐसे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा जो फेक डॉक्यूमेंट के साथ आए थे यहाँ पे पुर्तगाल एयरपोर्ट पे, उनको पकड़ा गया है। इसलिए ऊपर से उनको ऑर्डर आता है कि जिनके पास पासपोर्ट में क्या कहते हैं, उनको यूरोपियन वीजा नहीं है या स्टैंप नहीं है, तो उनको पकड़ो, उनको पूछो, उनके साथ इंक्वायरी करो। और ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। आईमा का कोई रूल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। अभी ये तो बेसिक सी चीज है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपके पास वीजा होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, नहीं तो आप इलीगल होते हो। इलीगल अगर एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हो तो आप इलीगल ही हो गए, तो डिपोर्ट ही हो गए ना आप। अभी बोलोगे कि सर हमारे पास टीआरसी है, हमने यहाँ पे टैक्स दिया और सारी चीजें, देखो हर किसी के साथ नहीं होता है। अगर 5000 लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं लिस्बन से बाहर, उसमें से सिर्फ 2 लोग पकड़े जा रहे हैं जो आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई हम पकड़े गए, हमको डिपोर्ट किया गया, हमारा टीआरसी कर। भाई टीआरसी ऐसे कैंसिल नहीं होती, वो रिपोर्ट बनाते हैं, आईमा वालों को बेचते हैं, आईमा वाले बाद में एक्शन लेते हैं। वो भी बहुत बड़ी लंबी प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि आपका एक दिन में टीआरसी कैंसिल हो गया, ठीक है। और मैंने जहां तक पुलिस वालों से बात करी, एयरपोर्ट पे विजिट किया, वहां पे जितने लोगों से मुझे बात करना पॉसिबल हुआ, मैंने कंफर्म किया ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां से आपको प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से 5000 लोगों में से 5 लोगों को पकड़ा जाता है, तो ये रेशो इक्वल कहां हुआ? अगर 5000 लोगों में से 2500 लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनका टीआरसी कैंसिल करने को बोल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। 5 लोगों की तो किस्मत भी माड़ी मोटी हो सकती है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज पैनिक क्रिएट मत करो। अपने घर से जा रहे हो तो जाओ, बिंदास जाओ, अपने होम कंट्री में जाओ, इंडिया पाकिस्तान नेपाल जाओ। और हाँ, इसके चलते कि एयरपोर्ट पे ऐसा हो रहा है, प्लीज दूसरे कंट्री से आउट मत लेना,
दूसरा ये पुर्तगाल से बाहर, तो आप सोच रहे हो जर्मनी में जाके वहां से फ्लाइट लेता हूं, अगर पहली बार जा रहे हो आप पुर्तगाल एयरपोर्ट से ही बाहर जाना, क्योंकि आगे चल के बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो आपको अभी मैं कल परसों में डालूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रेस्ट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।